हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटेरोगेटिव वर्ड्स पर, जिसके यूजेस, मीनिंग और स्ट्रक्चर को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग स्पोकन में तो होता ही है, साथ ही साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन्हीं सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जल्द से जल्द आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बारे में और जानते हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेन जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। ये कुछ हमारे मेन इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं: हु, whom, whose, which, what, where, when, why, how। इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसका यूज कब किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन्हीं मेन इंटेरोगेटिव वर्ड्स के ऊपर आज हम पूरे वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड विदाउट स्किपिंग। आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हु की। हु, जिसका मीनिंग होता है कौन। हु, जिसे हम हिंदी में कौन कहते हैं, और कौन के लिए हु का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। हु का प्रयोग हम सेंटेंस में पर्सन के लिए करते हैं। हु का प्रयोग सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की तलाश करनी है उस स्थिति में हम हु का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। हु जो है स्टूडेंट्स, ये आपका इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में भी यूज होता है। इसका प्रयोग हम एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड भी करते हैं सेंटेंस में, और इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी सेंटेंस में करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझते हैं इस बात को कि हु को कौन कहा जाता है, कौन के लिए हु का प्रयोग होता है, पर्सन के लिए इसका यूज होता है। सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की तलाश करनी है तो उस वक्त हु का प्रयोग किया जाता है। हु को एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड भी यूज करते हैं सेंटेंस में, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में यूज करते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में हु को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हु प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एंड में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं हमेशा आपको बोलना चाहूंगा कि हु का प्रयोग चाहे आप इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में कर रहे हो या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हो, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको हु के साथ डू, डज और डिड का यूज नहीं करना है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। डू, डिड, डज का आप यूज एज अ मेन वर्ब हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं।
लेकिन आप हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का प्रयोग एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कभी नहीं कीजिएगा। फिर हाँ स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा कि अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा और आप हु का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हु के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हु के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, हु के साथ आप भी1 या वर्ब में एस या ईएस या आप भी2 का प्रयोग कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी जगह ये रूल अप्लाई नहीं करता है। बाकी जगह आपका इज एम आर हो या वॉज या वर हो या हैज या हैव हो, अदर ऑक्सिलरीज वर्ब जो है वो हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन एक्सेप्शन में डू, डज, डिड कभी भी हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में एज अ ऑक्सिलरी वर्ब वर्क नहीं करता है। स्टूडेंट्स इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अगर आपका हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है तब इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप। स्टूडेंट ये भी नोटिस करने वाली चीज है कि जब भी हु का प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जब भी इसका प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब इसका मीनिंग कौन ना हो करके जो होता है, और इसके साथ इंटेरोगेटिव साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाएंगे। आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु के रूप में दिया जाएगा, एज अ कंजक्शन दिया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हु का प्रयोग जब भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स किया जाएगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज ना करके आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। स्टूडेंट्स होप स्टूडेंट्स ये बात सारी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल से इसके यूजेस को देखते हैं। आपको एग्जाम में सपोज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हु डिड दिस। अब स्टूडेंट यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। उसने कहा सर तो कहा था कि हु के बाद डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो स्टूडेंट मैंने ये कभी नहीं कहा था कि डिड का प्रयोग नहीं होगा। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैंने कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हु के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी आप मेन वर्ब के साथ नहीं करोगे। यहां पर डिड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब स्टूडेंट्स वर्क नहीं कर रहा है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहां पर डिड एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही होगा स्टूडेंट्स। वहीं यहां पर अगर दिया जाता हु डू हर्ट यू, हु डू हर्ट यू, तो यहां पर स्टूडेंट्स हु के साथ डू का प्रयोग एज अ ऑक्सिलरी वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया है। तो इस कंडीशन में यहां पर डू का प्रयोग नहीं होगा, सीधा होगा हु हर्ट्स यू। लेकिन यही सेंटेंस यदि आप निगेटिव में बनाते तो हु डू नॉट हर्ट यू, तब जाकर आपका हु के साथ डू का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में एज अ ऑक्सिलरी वर्ब आप मेन वर्ब के साथ कर सकते हो। स्टूडेंट्स होप स्टूडेंट्स
ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे हु का प्रयोग किया जाता है। सपोज है आपका द बॉय who is standing there is the boy who is standing there is my brother। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हु का प्रयोग यदि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हुआ है तो हु के साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये डिसाइड करेगा हु से पहले जो आपका नॉन आया है या हु से पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां का आपका वर्ब लगेगा। यदि यहां का नॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि यहां का नॉन हु से पहले जो नॉन यूज हुआ वो यदि प्लूरल है तो यहां पर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर प्लूरल वर्ब दे दिया जाता है और स्टूडेंट्स उसे एरर करके नहीं आते। तो स्टूडेंट्स कभी भी हु के बाद वाले वर्ब का प्रयोग आपको हु के पहले जो नॉन प्रयोग हुआ है वो देखकर करना होगा। स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। तो होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरे इंपोर्टेंट इंटेरोगेटिव वर्ड जो आपका हुम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा आपका जो इंटेरोगेटिव वर्ड है हुम। हुम का हिंदी मीनिंग किसे, किसको। एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड जब हुम का प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस में होगा तब इसका हिंदी मीनिंग किसे या किसको होगा। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग जिसे या जिसको भी होता है जब इसका प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यदि इसका प्रयोग सेंटेंस में एज ए रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स होगा तो इसका हिंदी मीनिंग जिसे या जिसको होगा, और यदि इसका प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड होगा तो इसका हिंदी मीनिंग किसे या किसको होता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि हुम यूज किसके लिए होता है। तो हुम यूज होता है पर्सन के लिए। स्टूडेंट कभी भी हुम का प्रयोग एक पर्सन के लिए किया जाता है, लिविंग बीइंग के लिए किया जाता है, ना कि नॉन लिविंग बीइंग के लिए। स्टूडेंट्स इस बात को आप नोट कर लीजिए कि चाहे वो हु हो या हुम हो, इन दोनों का प्रयोग जब भी सेंटेंस में होता है तो वो लिविंग बीइंग के लिए होता है, ना कि नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है। तो इसका प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होगा। इसका प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो होगा हमेशा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होगा सेंटेंस में। जैसे हु का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता था, उसी तरह हुम का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होगा। अब स्टूडेंट दो बात तो यहां पर क्लियर हो चुकी होगी कि हुम का प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड भी सेंटेंस में करते हैं और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा स्टूडेंट कि सर एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। जब इसका प्रयोग आप इंटेरोगेटिव वर्ड के में कीजिएगा तब इसका स्ट्रक्चर होगा आपका हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। और यदि आप इसका प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हो तब स्ट्रक्चर होता है एज अ कंजक्शन हुम होता है और हुम के जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट फुल स्टॉप होगा। तो एक चीज आपने समझा कि यदि इन इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में होता है, एज अ कंजक्शन होता है, तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ना कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स ये बात को आप नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं कि यहां पर है कि होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एक प्रोनाउन को जरा देखते हैं। सपोज जिस तरह आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, उसी तरह हु है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है स्टूडेंट। तो यहां से भी आपने समझा होगा कि आई जिस तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करता है, उसी तरह हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करता है, और मी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसी तरह सेंटेंस में हुम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो होप स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर कर हो चुका होगा। इसे पॉज करके नोट कीजिए, और अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो खूब सारा कमेंट कीजिए, खूब सारा लाइक कीजिए, खुद भी शेयर करिए और दूसरों को भी बोलिए कि शेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि एज ए एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है सेंटेंस में, और इसके स्ट्रक्चर कैसे वर्क करते हैं सेंटेंस में, और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हम जरा। सपोज आपका एग्जाम्पल है whom do you love, आप किससे प्यार करते हो? तो सब्जेक्ट एक्शन यू के द्वारा होगा, लेकिन ये एक्शन का इफेक्ट किसी और पे जाएगा, और उस पर्सन के बारे में यहां पूछा जा रहा है कि आप किससे प्यार करते हो। तो यू जिससे प्यार करेगा वो ऑब्जेक्ट हुआ सेंटेंस में। तो whom का प्रयोग सेंटेंस में किसको पता लगाने के लिए किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके लिए सेंटेंस में whom का प्रयोग एज अ इंटेरोगेटिव वर्ड हुआ है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सपोज है यहां पर आई नो द गर्ल whom do you meet every day, मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम रोज मिलते हो। तो यहां पर whom का प्रयोग एज ए कंजक्शन हो रहा है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, तब पर भी स्ट्रक्चर आपका whom के बाद सेम है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, सेंटेंस के लास्ट में आपका फुल स्टॉप दिया गया है। स्टूडेंट होप आपको whom का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आज के बाद आप whom से रिलेटेड क्वेश्चंस को बोलेंगे और उसका यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ और यूजफुल इंटेरोगेटिव वर्ड हुज की तरफ, देखते हैं कि हुज क्या होता है, इसके यूजेज क्या होते हैं। स्टूडेंट्स तो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हुज के बारे में कि हुज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका प्रयोग हम सेंटेंस में एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स हुज। हुज किसका? यदि आप सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड करते हैं यदि सेंटेंस में हुज का प्रयोग एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड किया जाएगा तो हुज का मीनिंग हिंदी में किसका होता है, और यदि इसका प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किया जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग जिसका होता है। अब स्टूडेंट्स हुज का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। यदि आप सेंटेंस में पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हो कि अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हो, उस कंडीशन में हुज का प्रयोग किया जाता है एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हुज का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह स्टूडेंट्स एक प्रोनाउन लेते हैं आई,
आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव केस माई या माइन होता है। उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉजिटिव केस हुज होता है स्टूडेंट्स। यदि आप इसका प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड करते हो तब इसका स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर होता है हुज प्लस नॉन प्लस हेल्पिंग वर्ब ये इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। और यदि आप इसका प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हो स्टूडेंट्स तो इसका स्ट्रक्चर होता है हुज प्लस नॉन प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हुज का प्रयोग या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा एज ए कंजक्शन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन तो उस वक्त सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो करके फुल स्टॉप होगा। अब इसे जरा एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस में और पोजीशन बताता है, और कैसे ये वर्क करता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में। आप स्टूडेंट्स इसे पॉज करके नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल से हुज को समझते हैं कि हुज किस तरह से सेंटेंस में एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड वर्क करता है। सपोज मैं आपको कह रहा हूं हुज पेन इज दिस, दैट मीन्स यहां पर पेन के साथ हुज का प्रयोग किया गया है कि इस पेन पर पोजीशन किसका है, ये पेन का मालिक कौन है पूछा जा रहा है। हुज पेन इज दिस, तो यहां पर हुज पोजीशन को बता रहा है कि पेन के ऊपर पोजीशन किसका है। सपोज मैं कह रहा हूं हुज कार इज दिस, दैट मीन्स इस कार के ऊपर पोजीशन किसका है, इस कार का मालिक कौन है। तो हुज का प्रयोग जब भी इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में सेंटेंस में किया जाएगा तो यह हमेशा पोजीशन बताता है, उस वक्त इसका हिंदी किसका होता है। अब देखते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। This is Rohan whose brother went to the market with me। यह रोहन है जिसका भाई, दैट मीन्स भाई का पोजीशन किससे है, रोहन से। यह रोहन है जिसका भाई कल हमारे साथ बाजार गया था। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहां रोहन से ब्रदर की पोजीशन बताई जा रही है। सपोज मैं कह रहा हूं अंजलि whose mother is my maths teacher। अंजलि जिसकी मां, दैट मीन्स मां का पोजीशन किससे है, अंजलि से है। तो यहां भी हुज का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए किया गया है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस में हुज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्क कर रहा है, इसके लिए यहां पर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स, ना कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। होप स्टूडेंट्स आप हुज का प्रयोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप इसे इतना शेयर करो और खुद भी शेयर करो और दूसरों को भी बोलो शेयर करने के लिए। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स अगला जो हमारा इंपोर्टेंट इंटेरोगेटिव वर्ड है विच। विच का मीनिंग कौन सा होता है। ये भी सेंटेंस में एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो।
इसका प्रयोग पर्सन के लिए भी होता है एंड थिंग के लिए भी होता है, लेकिन कब होता है? व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन। जब आपके पास चॉइसेस होती है सिलेक्शन करने की, तब विच का प्रयोग पर्सन के लिए भी किया जाता है और थिंग्स के लिए भी किया जाता है। जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी किताबें पसंद है? तो विच बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी किताबें पसंद है? तो यहां पे सिलेक्शन की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर किसका प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड किया गया है? विच का प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड किया गया है। विच कार डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है? तो यहां भी सिलेक्शन की बात की जा रही है। तो विच का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन जब चॉइस की बात होगी उस वक्त विच का प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आप पॉज करके इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कुछ और इंटेरोगेटिव वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ के बारे में समझते हैं। तो प्लीज आप स्टूडेंट्स इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसका प्रयोग यदि इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा, इसका प्रयोग यदि इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जरा देखते हैं, फिर मीनिंग की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है स्टूडेंट्स। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बेस्ड होती है यदि इसका प्रयोग एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड किया जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके मीनिंग के बारे में देखते हैं। व्हाट का मीनिंग क्या होता है? वेयर जो कि प्लेस के बारे में बताता है, कहां होता है। व्हेन इसका हिंदी कब होता है, जो कि टाइम के बारे में बताता है। व्हाई जिसका हिंदी क्यों होता है, जो कि रीजन का पता लगाता है। और हाउ जिसका मीनिंग होता है कैसे, जो कि मेथड या मैनर का पता लगाता है स्टूडेंट्स। सपोज व्हाट जो है आपका वो प्रोफेशन के बारे में भी पता लगाता है, एक्शन के बारे में भी पता लगाता है और आइडिया के बारे में भी पता लगाता है। सपोज मैं कह रहा हूं व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ये नहीं कि तुम्हारे पिताजी क्या है। यहां पर तुम्हारे पिताजी की प्रोफेशन पूछी जा रही है, तो व्हाट का प्रयोग प्रोफेशन का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। सपोज व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यहां पर व्हाट का प्रयोग एक्शन का पता करने के लिए किया जा रहा है। सपोज मैं कह रहा हूं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का हाउ का प्रयोग हेल्थ के लिए भी होता है, मेथड के लिए भी होता है और आपका मैनर के लिए भी होता है। हाउ डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो होप स्टूडेंट्स
ये इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग यदि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एज ए इंटेरोगेटिव वर्ड कीजिएगा तो इंटेरोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब देना होगा उस टेंस का, उसके बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से इस सेंटेंस को एंड करना है स्टूडेंट्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अगर समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड प्लीज आप और हमारे वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और स्टूडेंट्स इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।